हाय फ्रेंड्स, मैं मीना पांडे। वेलकम बैक टू माय चैनल सर्व विद लव। जैसे कि मैंगो मार्केट में आ गया है, पके हुए आम बहुत अच्छे मिल रहे हैं। तो ये मैंने केसर आम लिया है। ये 3 पीस मैंने केसर आम लिया है, 2 पीस मैंने ये मीठा वाला आम है। वैसे नाम से सबको नहीं पता होता, लेकिन ये आम अल्फांसो आम है। तो ये 2 आम मैंने ये ले लिया है। आज मैं श्रीखंड और साथ में आम रस और पूड़ी बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने 5 आम ले लिया है। आम को छील के छोटे छोटे पीस में काट लेती हूँ। मैंने 2 टाइप से आम काटा है। कुछ मैंने छोटे छोटे पीस काट लिए, इसको बाद में जो श्रीखंड बनाऊंगी उसको डेकोरेट करने के काम आएगा। इसको मैं साइड कर देती हूँ। देखिए पास से देखिए 2 कलर में दिख रहा है, एक कुछ लाइट कलर है, एक डार्क कलर है। जैसा कि मैंने आम पहले ही दिखाया था, 2 टाइप का आम मैंने लिया है। तो अगर 2 टाइप का आम है तो बहुत अच्छी बात है, 2 टाइप का नहीं है तो आप 1 टाइप के ही आम से ये सब बना सकते हो, श्रीखंड भी और आम रस भी। फिर मैंने एक मिक्सी जार ले लिया, इसी में थोड़ा सा तो चंड करूँगी, ज़्यादा हमें पेस्ट नहीं बनाना है। थोड़े से इसमें कुछ पीसेस रह जाएंगे तो मतलब मिक्सी में रुक रुक के चलाऊँगी। 4 टीस्पून चीनी डाल रही हूँ। आप चाहिए तो पाउडर चीनी ले लो। वैसे आम हमारा मीठा है इसलिए ज़्यादा इसमें चीनी की ज़रूरत नहीं है। तो आम के मिठाई पे भी डिपेंड करता है, आम कैसा मीठा है या खट्टा है उस पर डिपेंड करता है कि हम चीनी कितना डालेंगे। इसको मैं मिक्सी चला लेती हूँ। ये देखिए रुक रुक के मैंने चलाया है, इसको बहुत बारीक नहीं बनाया है। इसको मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से ये है। अब 2-3 बार मिक्सी चला के बंद किया है मैंने, तो इस तरीके से ये बन के तैयार हो गया है। श्रीखंड बनाने के लिए मैंने ये हैंग कर लिया है। दही को लेके मैंने ये लगभग 500 ग्राम दही थी मेरी, उसको मैंने कपड़े में बांध के फ्रिज में दबा के रख दिया था, तो इसका पानी सारा निकल गया है। ये देखिए जैसे छेना होता है या पनीर होता है उस टाइप से ये बन गया है। इसको अभी हमें अच्छे तरीके से ऐसे फेंटना है। तो ऐसे हाथ से ही फेंटूंगी, हाथ से फेंटेंगे तो बहुत अच्छे से फेंट जाएगा। किसी चम्मच वगैरह से उतना अच्छे नहीं फेंटता है। हाथ को एकदम अच्छे तरीके से क्लीन किया हुआ है, तो अच्छे तरीके से धो के फिर इसको इस तरीके से फेंटिए। ये बहुत जल्दी फ्लपी हो जाएगा क्योंकि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए तो ये अच्छे तरीके से फ्लपी हो गया है। मगर इसको 2-3 मिनट में इसी तरीके से एक ही तरफ ऐसे एक ही साइड में ऐसे करते हुए मैं फेंट लेती हूँ। हाथ से फेंटने की वजह से इतना फ्लपी बना है ये। तो इसको मैं इस तरीके से उल्टा भी कर रही हूँ कटोरी बाउल को ना, तो भी नहीं गिर रहा है। देखिए इस तरीके से फ्लफी होके एकदम चारों तरफ चिपक गया है दही हमारा। मैं कुछ केसर के धागे डाल रही हूँ। आपकी चॉइस है तो डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं, मत डालिए। इसमें आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हो या फिर जो जायफल होता है जायफल को घिस के आप डाल सकते हो। मगर मैंगो का जो टेस्ट होता है ना, उसका टेस्ट और खुशबू बहुत इतना स्ट्रांग होता है कि वो इलायची पाउडर वगैरह सब नीचे हो जाएगा, मतलब फेल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सिर्फ इसमें केसर के धागे डाले हैं। और जो मैंने ये आम रस बना लिया है मिक्सी जार में, अब मैं इसको 1 आम के बराबर का मैं ये डाल देती हूँ। आम रस इसमें डाल दिया है। अभी इसको मैं इसी स्पून की मदद से फेंट लेती हूँ। ये देखिए जो आम रस मैंने बना लिया था उसको भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसमें डाल के ऐसे फेंट दिया है। और देखिए कितना फ्लफी हो गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है, बहुत फ्लफी बन के तैयार हुआ है। तो इसी में आप चाहिए तो कुछ ड्राई फ्रूट्स आप डाल सकते हो। मैंने थोड़ा सा इसमें काजू बादाम और पिस्ता डाला है। इस तरीके से इसको भी डाल के आप ऐसे मिक्स कर दें। और जो मैंने ये मैंगो काट के अलग से पीसेस रख लिए थे ना, इसको भी आप इसी में डाल दो। इसे डाल के इसको भी मिक्स कर दें। ये हमारा श्रीखंड बन के तैयार हो गया है। तो ये श्रीखंड बन के तैयार हो गया। इसको मैं जो सर्विंग बाउल है उसमें चेंज कर देती हूँ। ये बहुत ही फ्लफी और बहुत अच्छे तरीके से बन के तैयार हुआ है। इस तरीके से आप लोग भी मैंगो श्रीखंड जरूर एक बार बनाइए। ये काजू बादाम पिस्ता जो भी आपको डालना हो आप वो डाल सकते हैं। इसी में आप चाहिए जो आम को मैंने ये काट के रखा है 2-4 पीसेस, आप इस तरीके से आम को भी डाल सकते हो। आपकी चॉइस है, अगर आपको ऐसे आम के पीसेस श्रीखंड में खाना पसंद है तो ही डालिए। इसी में इस तरीके से आप पुदीने की पत्ती डाल दीजिए। जैसा कि गर्मी है ही है तो गर्मी में ये देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये देखिए ये बन के हमारा तैयार हो गया है। मैंने 1 कप नॉर्मल आटा लिया, जो गेहूं का आटा होता है वो आटा लिया है। इसी में 2 टेबल स्पून मैं सूजी डाल रही हूँ। सूजी से जो हमारी पूड़ी बनेगी ना वो एकदम क्रिस्पी बनेगी। इसी आटे में मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। 1/4 टीस्पून अजवाइन डाल रही हूँ। और अगर आपके पास है तो 1/2 टीस्पून 1 टीस्पून कसूरी मेथी ज़रूर डालिए। ऐसे हाथों से रब करके इसको डाल दूँगी। इसी आटे में मैं 1 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ। बस आटे को मैं इस तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। जो मोयन दिया है मैंने, तेल डाला है, जो नमक वगैरह डाला है, सभी कुछ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाना चाहिए। तो जैसे हलवाई के यहाँ अगर आप जैसे खाओ हलवाई के यहाँ तो
पूड़ियाँ ही ऐसी होती हैं, लगता है कि सूखी पूड़ी खा जाऊँ, तो बस उसी टाइप की ये पूड़ी बन के तैयार होगी। तो अभी मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, जैसे पूड़ी के लिए डो, कड़ा सा डो तैयार करते हैं, बस वैसे ही हमें डो तैयार करना है। ये देखिए आटा हमारा इकट्ठा हो चुका है। इसको मैं 2 मिनट तक ऐसे हाथों से दबा दबा के अच्छे तरीके से गूंद लेती हूँ, उससे आटा जो है हमारा चिकना हो जाएगा। क्योंकि मैंने इसमें सूजी डाला है, तो ये आटे को हमें रेस्ट पे भी रखना है। रेस्ट पे रखेंगे तो जो सूजी डाला है और पानी से गूंदा है, तो वो जो है सूजी को अच्छे तरीके से सोख लेगा। तो देखिए मेरा आटा इस तरीके से कड़ा सा तैयार हुआ है। लेकिन अभी जब इसको मैं रेस्ट पे रखूँगी, तो जो सूजी है वो सूजी और फूलेगी, तो उसकी वजह से आटा हमारा थोड़ा सा और कड़ा होगा। तो बस ये आटे को इसी तरीके से गूंद के मैं ऐसे ढक के 5 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देती हूँ। 5 मिनट आटा रखे हुए हो गया है, मैं चेक कर लेती हूँ। इसमें मैं थोड़ा से हाथों में तेल लगा के एक बार मैं फिर से रगड़ देती हूँ, तो अच्छे तरीके से ये तैयार हो जाएगा आटा हमारा। जो 5 मिनट का रेस्ट पे रख दिया ना, उसकी वजह से सूजी भी हमारी अच्छे से फूल गई है और आटा हमारा कड़ा हो गया है। जैसा गूंद के रखा था उससे थोड़ा सा कड़ा हो गया है। बस ऐसे ही आटा हमें पूड़ी के लिए चाहिए। हलवाई लोग क्या करते हैं, जो तेल से लगा के बेलते हैं, वो सूखा आटा डस्ट करके नहीं बेलते हैं। तो आज मैं भी तेल लगा के ही पूड़ियाँ बेलूँगी। उधर मैंने गैस पे कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। उसी में से ये मैंने जो पेड़े बनाए हैं ना इसकी पूड़ियों के लिए, इसको मैंने थोड़ा सा डिप कर लिया है। मैं इसे बेल लेती हूँ। बस हल्के हाथ ही बेलने की ज़रूरत है, ज़्यादा इसको दबा के बेलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आटा जो है हमारा कड़ा आटा तैयार हुआ है, गीला तो है नहीं। गीला होता तो फिर मुश्किल होता बेलने में। तो ये देखिए इस तरीके से मेरी पूड़ियाँ बनके तैयार होंगी। एक छोटा सा पीस आटे का डाल के मैं चेक कर लेती हूँ। देखिए तेल हमारा अच्छे से गर्म है। ये देखिए पहली पूड़ी डाल दिया है। इसको चाहे ऐसे होने दो, चाहे ये जो छन्नी हम लिए हैं ना, छन्नी से ऐसे थोड़ा सा दबा देंगे तो बहुत अच्छे तरीके से फूल जाते। दोनों तरफ मैं एकदम क्रिस्पी करारे टाइप का सेक लूँगी, कि श्रीखंड और आम रस से एकदम क्रिस्पी करारे ही पूड़ियाँ अच्छी लगती हैं खाने में। इसी में मैं ये दूसरी डाल देती हूँ। तो ये भी हमारी फूल गई है। अब तीसरी में डाल देती हूँ। तो इस तरीके से मैंने आम रस, श्रीखंड और पूड़ियाँ बना के तैयार किया है। आप लोग भी बनाइए और आम रस को एंजॉय करिए, क्योंकि आम का सीज़न है तो आम खाना सबको पसंद है। तो इस तरीके से आप लोग भी बनाइए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। लास्ट तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।